ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज की अव्यक्त वाणी। सौरभ भाई जी, आप ज्वाइन हुए हैं? सौरभ भाई जी, आप ज्वाइन हुए हैं शायद। कोई और पढ़ना चाहते हैं? दीदी मैं पढ़ दूं? चांसलर हाँ जी, भाई जी एक तो मिनट, लगता है ज्वाइन पर ही हुए हैं। कोई से और ने पढ़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप प्लीज ये बता देना कल कहाँ तक पढ़ी थी। आई एम नॉट श्योर। और कौन सी कल पढ़ रहे थे मुरली? आज सेकेंड पार्ट है। ओके 16/2 ओके, 85 शिव एक बाप मिनट, की अवतरण जयंती सो अवतरित हुए एक अवतार मिनट, बच्चों की जयंती की मैं खोल मुबारक। रही हूँ। खोल रही हूँ दीदी। पेज 59। ओके, पेज 59, ठीक है। हाँ, तो आप वहाँ सेकेंड पार्ट इसका दादियों से। एक मिनट रुकना। हाँ जी। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग आप सभी का। अवक्त मुरली क्लब में आपका स्वागत है। तो कल हमने शिव बाब की अवतरण जयंती, ये पहला भाग पढ़ा था, और ये है 16 फरवरी 1985 की मुरली। तो आज जो तारीख है 29 जुलाई है 2025। तो कल जो हमने पढ़ा था, बाबा ने आज कंबाइंड हमें रहना है, तो हमें बाबा ने विशेष कर कहा था कि हम ये जो शिव जयंती है वो बाप और बच्चों की, ऐसा कभी नहीं होता बाप और बच्चे की एक ही जयंती हो, लेकिन यहाँ एक ही दिन में जन्मदिन होता है, वेला एक है। तो बाबा ने ये सब शिव जयंती की बहुत सारी बातें बताई थी, क्योंकि ये हमारा अलौकिक जन्म है, इसलिए जयंती एक ही होती है। तो और भी बाबा ने, कल हमने विस्तार से ये पाठ पढ़ा था। तो और पुरुषार्थ का अर्थ भी बाबा ने समझाया था। और पुरुषार्थ का अर्थ क्या? इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात मैं आत्मा हूँ। और तो यहाँ बाबा संगम युग का अर्थ भी बाबा समझा रहे थे। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग, ये संगम युग है। तो ये कुछ बातें थी, आगे हम पढ़ते हैं। तो टू गॉडली गिफ्ट भी दी थी। आगे है दादियों से। बेहद बाप की स्नेही, दादियों से बाबा कह रहे हैं, बेहद बाप की स्नेही की बाहें बहुत बड़ी हैं। उसी स्नेही की बाहों में व भाकी में सभी समाये हुए हैं। भाकी मतलब गोदी। सदा ही सभी बच्चे बाप की भुजाओं के अंदर, भुजाओं की माला के अंदर हो। तो बाबा बोले सदा ही सभी बच्चे बाप की भुजाओं के अंदर, भुजाओं की माला के अंदर हो, तथा तभी माया जीत हो। तो हम सब क्या अनुभव करें? बाबा ने हमें भुजाओं में लिया हुआ है, बाबा की भुजाओं में हम सब बच्चे समाये हुए हैं। ब्रह्मा के साथ साथ जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना, तिथि में जरा भी अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के बहुत मुख दिखाए हैं। ये भी बाबा ने बताया कि ब्रह्मा के इतने मुख क्यों दिखाए हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा जन्म ब्रह्मा बाप के साथ हम सब बच्चों का जन्म है। ब्रह्मा को ही 5 मुखी व 3 मुखी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण हैं। तो 3 मुख वाले में आप हो या 5 मुख वाले में आप हो, मुख भी से योगी होता है ना। बाप को भी नशा है कौन सा? सारे विश्व में कोई भी बाप ऐसे बच्चे ढूंढ कर लाए तो मिलेंगे। तो कितना नशा है? तो कि ऐसे बच्चे हैं नहीं जो सारे विश्व में ढूंढे तो मिले। तो हम ही ऐसे बच्चे हैं बाबा के। तो किसने कहा नहीं? बाप कहेंगे ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे। बच्चे कहते ऐसा बाप नहीं मिलेगा। अच्छा है, बच्चे ही घर की रौनक होते हैं। तो हम सब बच्चे बाप के घर की रौनक हैं। अकेले बाप से घर की रौनक नहीं होती।
बच्चा ना हो तो घर में रौनक नहीं होगी। इसलिए बच्चे इस विश्व रूपी घर की रौनक हैं। इतने सारे ब्राह्मणों की रौनक लगाने के निमित्त कौन बने? बच्चे बने ना। बाप भी बच्चों की रौनक देख खुश होते हैं। बाप को आप लोगों से भी ज्यादा मालाएं सिमरन करनी पड़ती हैं। हम तो सिर्फ बाप की माला सिमरन करते हैं। बाबा हम सब बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आपको तो एक ही बाप को याद करना पड़ता है और बाप को कितनी मालाएं सिमरन करनी पड़ती हैं। जितनी भक्ति मार्ग में मालाएं डाली हैं उतनी बाप को अभी सिमरन करनी पड़ती हैं। तो हम बच्चों ने कितनी भक्ति में डाली मालाएं, तो बाबा को उतनी ही सिमरन करनी पड़ती हैं। एक एक बच्चे की भी माला बाप एक दिन भी सिमरन ना करें, यह हो नहीं सकता। तो बाप भी नौधा भक्त हो गए ना। एक एक बच्चे के विशेषताओं की, गुणों की माला बाप सिमरन करते हैं और जितनी बार सिमरन करते जाते कि और जितने बार सिमरन करते उतने में गुण विशेषताएं और फ्रेश होती जाती। तो इसका मैं सुबह चिंतन कर रही थी जब मैं मूली पढ़ रही थी कि कैसे हमारी विशेषताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे बाबा रोज ही हम बच्चों को कितना सम्मान देते हैं, तो जितना हम सम्मान की हम चिंतन करेंगे हमारे जो गुण हैं, वो विशेषताएं हैं, वो अपने आप फ्रेश होती जाती हैं। तो बाबा जैसे एग्जाम्पल है एक हनुमान जी की है, तो उसको बताया गया शक्ति के बारे में बताया गया, तो नेचुरली तो उसको वो एहसास हुआ, तो वो सेवा के वो सहयोगी बना। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं हमारी गुण और विशेषताएं फ्रेश होती जाती हैं। माला बाप माला बाप सिमरन करते, लेकिन माला का फल बच्चों को देता, खुद नहीं लेता है। माला का फल हमें मिलता है, खुद नहीं लेता, क्योंकि बाप तो अभोक्ता है ना, इसलिए फल हम बच्चे भोगते हैं। अच्छा, बाप दादा तो सदा बच्चों के साथ ही रहते हैं, एक पल भी बच्चों से अलग नहीं रह सकते हैं। रहना चाहें तो भी नहीं रह सकते। क्यों? जितना बच्चे याद करते उतना रिस्पॉन्ड तो देंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम जितना हम याद करते हैं बाबा हम उतना ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज क्या पुरुषार्थ करना है? बाप को याद करने का, और देखें कि हमें रिस्पॉन्ड मिल रहा है कि नहीं। आवश्यक मिलेगा। याद करने का रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। तो सेकंड भी बच्चों के सिवाय रह नहीं सकते। तो बाप नहीं रह सकते तो हम बच्चे भी एक सेकंड भी ना रहें, बाबा के साथ रहें आज। ऐसा भी कभी वंडर नहीं देखा होगा जो साथ ही रहें, बाप बच्चों से अलग ही ना हो। ऐसे बाप बेटे की जोड़ी कभी देखी नहीं होगी। बाप और बच्चों की जोड़ी तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन आज बाबा ने बाप और बेटे की जोड़ी, ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब बाबा के बेटे हैं। बहुत अच्छा बगीचा तैयार हुआ है। आप सबको भी बगीचा अच्छा लगता है ना। एक एक की खुशबू न्यारी और प्यारी है, इसलिए अल्लाह का बगीचा गाया हुआ है। तो हम सब अल्लाह के बगीचे के फूल हैं, हम सब न्यारे प्यारे फूल हैं। बाबा बोले सभी आदि रतन हो, एक एक रतन की कितनी वैल्यू है, और हर एक रतन की हर समय हर कार्य में आवश्यकता है। तुम्हारी कितनी वैल्यू है बाबा। हम बच्चों को हेल्प मांग रहे हैं कि हम बच्चों की हर कार्य में आवश्यकता है। तो सभी श्रेष्ठ रतन हो। अपने आप को सभी क्या समझे, हम सब श्रेष्ठ रतन हैं, जिन्हों की अभी भी रत्नों के रूप में पूजा होती है। अभी अनेक आत्माओं के विघ्न विनाशक बनने की सेवा करते हो, तब यादगार रूप में एक एक रतन की वैल्यू होती है। तो क्यों वैल्यू होती है, बाबा ने बता भी दिया कि हम सब विघ्न विनाशक बनते हैं। तो यादगार में एक एक रतन की वैल्यू होती है। तो किस किस की यादगार है, तो ये भी चिंतन के लिए पॉइंट है। तो बाबा बच्चों को हमेशा कहते हैं जो हम इस समय करते हैं, जैसे संडे की मुरली में कहा था, एक एक कदम जो हम उठाते हैं उस सभी का यादगार भक्ति में करते हैं। एक एक रतन की विशेषता होती है। कोई विघन को नाश करने वाला रतन होता,
कोई कौन सा? तो हम समझे हमारे में कौन सी विशेषता है। तो अभिलाष तक भी स्थूल यादगार रूप सेवा कर रहा है, ऐसे सेवाधारी बने हो, समझा? तो ऐसे सेवाधारियां हम बन भी रहे हैं और हम अपनी पूजा भी देख रहे हैं कि हमारी पूजा हो रही है और अपनी पूजा कर भी रहे हैं। जैसे दिवाली दशहरा तो साथ मिलकर वो कर भी रहे हैं। सम्मेलन में आए हुए विदेशी प्रतिनिधियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विदेशी भाई बहन बैठे हैं, प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। सभी कहाँ पहुंचे हो? बाप के घर में आए हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सभी हम कहाँ आए हैं? बाप के घर। ऐसा अनुभव करें सभी मधुबन में हैं। तो बाप के घर में मेहमान आते हैं या बच्चे आते हैं? बच्चे हो, अधिकारी हो या मेहमान हो? बाप के घर में आए हो। बाप के घर में सदा अधिकारी बच्चे आते हैं। तो पेरेंट्स के पास जाएंगे तो हम क्या बच्चे बनकर जाते हैं, तो अधिकारी होते हैं हम। अभी से अपने को मेहमान नहीं लेकिन बाप के बच्चे महान आत्माएं समझते हुए आगे बढ़ना। तो दो बातें बाबा ने की, अपने को अधिकारी समझना और अपने को महान आत्मा। तो इससे क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। भाग्यवान थे तब इस स्थान पर पहुंचे हो। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है। अभी क्या करना है? यहाँ यहाँ पहुंचना। यह भाग्य तो हुआ, लेकिन आगे क्या करना है? ये तो बाबा कहते भाग्य प्राप्त हो गया, आगे के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? अभी सदा साथ रहना, याद में रहना ही साथ है। तो आज साथ ही रहना बाबा के साथ, अकेले नहीं जाना। कंबाइंड होकर जहाँ भी जाएंगे, जो भी कर्म करेंगे वे कंबाइंड रूप से करने से सदा सहज और सफल अनुभव करेंगे। आज ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें वाकई में कितनी जल्दी सफलता मिलती है। सहज हो रहा है काम, ये चेक करेंगे। सदा साथ रहेंगे, ये संकल्प जरूर करके जाना। साथ चलना है, साथ रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, गेगे की भाषा नहीं, करना ही है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये मुझे मेरा फेवरेट जो है लाइन है, दृढ़ता सफलता की चाबी। जहाँ दृढ़ता है वहाँ अवश्य ही सफलता मिलेगी, वहाँ कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। लेकिन चाहिए क्या? दृढ़ता। बाबा हर इस बार भी गोल्डन चाबी दी थी संडे की मूल में, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। तो आज भी बाबा चाबी दे रहे हैं। कौन सी? दृढ़ता, वो सफलता की चाबी है। तो वो संडे की मुरली में सेवा के लिए चाबी दी थी, सेवा में सफलता की चाबी। तो यहाँ सफलता की चाबी बाबा ने दृढ़ता दी। तो यह चाबी सदा अपने साथ रखना। यह ऐसी चाबी है जो खजाना चाहिए, वे संकल्प किया और खजाना मिला। तो ये खजाने के लिए चाबी, जो खजाना चाहिए, जो हमें चाहिए, हमें सोचे हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, हमें जो चाहिए, हमें मीठा बोलना है, बस दृढ़ता रखो, वो मिल जाएगा। ये सभी खजाने संकल्प बोल कर्म सभी खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियां। यह चाबी साथ रखना अर्थात सदा सफलता पाना। साथ रहे, चाबी बहुत जल्दी गुम होती है, ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। चाबी नहीं संभाली तो 2 घंटे उसके बाद वेस्ट। अभी मेहनत नहीं, अधिकारी आत्मा। बाप दादा भी ऐसे अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो हमें बाबा देख के हर्षित हो रहे हैं। जो अनुभव किया है वह अनुभव का खजाना सदा बांटते रहना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ता रहेगा। बहुत जरूरी है। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा के महावाक्यों को जो अनुभव करते हैं, जरूर उसको बांटना, उससे बढ़ेगा। तो महादानी बनना सिर्फ अपने पास नहीं रखना। अच्छा, बढ़ने से जो भी हमारी गुण शक्ति हैं वो जागृत होते हैं, तो बढ़ता है, तो उसको बढ़ाते जाना है। बाप दादा ने आगे है, बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया तथा याद प्यार दी। चारों ओर के सभी सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा इस दिव्य जन्म की शुभ दिवस की मुबारक दे रहे हैं।
सदा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सदा अविनाशी भव, सदा संपन्न भव, सदा समान भव के वरदानों से झोली भरी रहे। सदा अविनाशी भव, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी भव का वरदान। सदा संपन्न भव, जितनी ज्ञान की समृद्धि, अविनाशी भव रहेंगे। सदा संपन्न, भरपूर, जितने भरपूर होंगे उतना हम दे सकेंगे। आज की साकार मूल्य में भी ये कि संपन्नता के आधार से ही हम दे सकते हैं। सदा समान भव के वरदान से झोली भरी रहे। तो आगे है विदाई के समय 3 से 3:30 बजे। ये लगता है ये पूरी मुरली उस समय टाइप नहीं हुई, तो इसलिए अब विदाई का समय भी आ गया है। छोटी सी मुरली है। सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ गुड मॉर्निंग। तो हम भी बच्चे बाबा को क्या है, गुड मॉर्निंग बाबा। जैसे आज की रात शुभ मिलन की मौज में बिताया, वैसे सदा दिन रात बाप की मिलन मौज में मनाते रहना। रात बिताई बाप की याद में, बाप के साथ, ऐसे बोला बाबा बोले दिन और रात बाप से मिलन मनाना। पूरा ही संगम युग सदा बाप से बधाइयाँ लेते हुए, वृद्धि को पाते हुए, आगे बढ़ते हुए सभी को आगे बढ़ाते रहना। वृद्धि को पाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सदा महादानी वरदानी बनकर अनेक आत्माओं को दान भी देना, वरदान भी देना। दानी, वरदानी, महादानी इस समय बनना है, देते रहना, देते ही रहना है। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सदा रहम दिल, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आगे बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, सदा हर श्वास को खुशी का साज सदा हर श्वास को खुशी का साज अनुभव करने वाले बच्चों को, डबल हीरो बच्चों को, सदा भगवान और भाग्य ऐसे समृद्धि स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व खजानों से भरपूर भंडार वाले बच्चों को भोलेनाथ, अमरनाथ वरदाता बाप का बहुत बहुत देवे जन्म की बधाइयों के साथ याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति जी। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा को याद करेंगे कुछ सेकेंड, फिर उसके बाद अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी हैंड रेस कर सकते हैं। कितनी अच्छी बाबा की अव्यक्त वाणी। आज शिव बाप की अवतरण जयंती, शिव जयंती की वाणी है। तो बाबा ने हम सबको भी कितने अच्छे अच्छे सोमान भी दिए हैं, और बाबा ने कहा है कि आप अपने अनुभव का खजाना सदा बांटते रहना। सदा बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो हम सभी अपना अनुभव का खजाना भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे सोमान दिए हैं, तो आज हम क्या सोमान लेंगे अपने लिए वो भी शेयर कर सकते हैं, या जो पॉइंट आपको अच्छा लगा
जो आप आज दृढ़ता से करना चाहते हैं ना, बाबा ने कहा दृढ़ता सफलता की चाबी है। जी नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा बाबा और बच्चे कॉम्बाइंड है तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जितना बाबा का याद करेंगे उतना रेस्पॉन्ड मिलता है, क्योंकि हम सब बाबा का अधिकारी बच्चे हैं। जैसे सर्व खजानों के अधिकारी हैं, ऐसे बाबा से बातें करें तो रेस्पॉन्ड भी मिलता है। याद में रहना माना साथ रहना, सदा साथ रखेंगे तो सफलता मिलता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता का चाबी है। तो जितना दृढ़ संकल्प कर रखेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, तो कॉम्बाइंड स्वरूप भी अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये कॉम्बाइंड स्वरूप का अनुभव खुद करना है और यह अनुभव दूसरों को भी देना है, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना अनुभव बढ़ेंगे। तो हम बाबा ने तो बहुत सारा सम्मान आज ने दिया, तो हम आज का आज हम ऐसे रखेंगे कि हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हम सभी शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या सम्मान लेंगे ना, बाबा ने कितने अच्छे अच्छे सम्मान दिए। सदा अधिकारी बच्चे हो, है ना, और सदा महान बच्चे हो, भाग्यवान हो, संपन्न भव का वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो सभी भाई बहन शेयर करें अपने अनुभव भी। शिव जयंती पे जो जो मधुबन भी पहुंचे हों और जिन्होंने वहां जाके मधुबन जाके शिव जयंती मनाई, तो शेयर कर सकते हैं अपने अपने अनुभव। इस साल शिव जयंती पे हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। हमें भी बाबा ने चांस दिया था फरवरी में दोबारा मधुबन का। बाबा मिलन तो यूपी का जब था तब गए थे टर्न में, तो कॉन्फ्रेंस थी अहमदाबाद, तो वहाँ जाने का चांस मिला। तो बहुत ही अच्छा ऐसा लगा कि बाबा ने एक अलग से चांस दे दिया हो, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। कि ऐसे लगा कि बाबा के साथ ही शिव जयंती का शिव का झंडा फहरा रहे हैं। तो हम सब अवतार है ना, बाबा ने क्या कहा था कल की, अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति रहे कि मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ, है ना। तो आप भी शेयर करें ताकि सभी को अनुभव लाभ हो अच्छा, कि क्या क्या आपका अनुभव रहा बाबा के साथ शिव जयंती मनाने का। वैसे तो हम सभी यहाँ भी अपने शेयर कर सकते हैं, सेंटर पर भी सभी जाते हैं, तो क्या क्या किस तरह कैसे अनुभव करते हैं। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ, मेरा शिव जयंती का तो इतना नहीं अनुभव है, क्योंकि एक ही बार मुझे मधुबन जाने का मौका मिला। तो मेरा वैसे अनुभव है, कल मुझे जाना था अब जुगल को छोड़ने एयरपोर्ट पर, तो वहाँ काफ़ी समय लग गया हमें। तो क्योंकि मैं मुरलीज़ रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि सचिन भाई का अभी 4 और 5 को तारीख को टेस्ट है, 21 मुरलियों का। मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी, पढ़ रही थी, और वो रिवीजन से ऐसा हुआ कि मेरा कोई चिंतन चला ही नहीं। मैं वहाँ टाइम भी काफ़ी लगा, लेकिन मेरा जो बाबा ने इस मुरली में क्या है, बाबा के पॉइंट का मतलब क्या है, वो ही रिवीजन चलता रहा, वो ही माइंड में चलता रहा, ज्ञान का चिंतन। और इतना अच्छा समय वहाँ मैंने दिया, तो पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं ना कि आप ज्ञान का चिंतन करें। ये भी एक, मुझे लगता है, एक विधि है, हम ज्ञान के चिंतन की एक सोर्स बनाएं कि हम, जैसे पता है कि टेस्ट देना है, तो वो एक हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैं अपनी बात करूँ, मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, तो अपने आप अंदर चिंतन चलता है। तो कल बहुत अच्छा लगा कि मुझे फोर्स नहीं करना पड़ा, इस ऑटोमेटिक सब कुछ निकला। और फिर मैं शाम को थोड़ी डिस्कस भी करती हूँ, तो मैंने कहा ये लाइन का हम डिस्कस करे थे, हमें नहीं समझ में लगा, तो इसका भावार्थ क्या है, तो ये मैंने कहा चिंतन में ये निकला। तो बहुत अच्छा लगता है। तो
ऐसा ही कि हम ज्ञान का बाबा कहते हैं कि जितना हम चिंतन करेंगे हमारे समर्थ संकल्प चलेंगे और बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी। तो ये एक बाबा को याद करने की, सदा बाबा को साथ रखने की एक विधि है कि ज्ञान का चिंतन चलता रहे। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने दृढ़ता से कहा ना कि हमें समय को सफल करना है, तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा से कंबाइंड हो गए, कर्म किया तो सहज और सफलता का अनुभव किया। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। बाबा ने आज की वाणी में 2 राज भी बताए हैं, तो एक सभी आप लोग शेयर करिए। कौन से राज बताएं? बाबा ने ब्रह्मा को 5 मुखी और 3 मुखी क्यों दिखाते हैं? बाबा ने कहा ना कि अ, आप हो 3 मुख वाले, आप हो या 5 मुख वाले हो? इसमें किसी भाई बहन का चिंतन चला हो तो शेयर करें। जी, उर्मिला सिस्टर आप शेयर करें। शांति। ए बाबा के 3 मुख वाले और 5 मुख वाले कोई तो एक मंदिर है, अभी मुझे याद नहीं रहा है। इट इज ऑन द वे व्हेन यू गो टू दिल्ली, तो वहां पे बाबा के ऐसे फोटो है 3 मुख के और 5 मुख के एक्चुअली। तो हमने देखा है जब हम ओआरसी दिल्ली जा रहे थे, तब वहां में विजिट किया और वो देखा है हमने। तो ये यादगार है हम ब्राह्मणों की, क्योंकि बाबा ने हमें अडॉप्ट किया और वो सभी मुख है, वो सभी हम ब्राह्मणों के। ये है यादगार। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। हम सभी के यादगार हैं। तो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा कोई 5 मुखी वो 3 मुखी दिखाते हैं। आशा सिस्टर आप शेयर करें। जी सिस्टर, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को 5 मुखी या 3 मुखी दिखाते हैं, और बाबा को ऐसा नशा भी है कि बच्चे ऐसे सारे विश्व में कोई भी बाप को ऐसे बच्चे ढूंढ कर लाए तो नहीं मिलेंगे, और बच्चों को भी नशा है कि ऐसा बाप नहीं मिलेगा। और बाबा कहते हैं कि बच्चे ही घर की रौनक है, और अकेले बाप को रौनक नहीं होती, इसलिए बच्चे को इस वो विश्व रूपी रौनक कहते हैं। इतने सारे ब्राह्मणों की रौनक लगाने के निमित्त कौन है? बाबा हमारा। तो इस तरह से बाबा के पंचमुखी बाबा या 3 मुखी बाबा, ये जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है, ये हम बच्चे और बाबा के साथ का ही एक यादगार है। ओम शांति। जी हाँ, भारत में ना ब्रह्मा जी का एक एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, राजस्थान में। तो राजस्थान के पुष्कर में है, तो वो जो वहाँ पे झील है, एक पुष्कर झील के पास ही स्थित है बिल्कुल। वो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, और उसी में ही मतलब कथाएं, जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए इस स्थान को चुना था, तो ऐसा कहते हैं। तो वो मंदिर भी देखा था जाने का, पहले ज्ञान से पहले राजस्थान गए थे तो वहां पे पुष्कर में जाके देखा था। तो और भी भाई बहन शेयर करें। बाबा ने एक दीदी और बाबा ने कहा। जी दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। ये जो बाबा, तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के साथ साथ हमारा भी जो अम, हमारा भी जन्म हुआ। जब ब्रह्मा बाप के शरीर में बाबा अवतरण हुई थी, उस टाइम से ही ब्रह्मा का जन्म हुआ, उसके साथ साथ हमारा ब्राह्मण का भी जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मा के साथ साथ हम ब्राह्मण हैं, तो इसलिए 3 मुखी और पंचमुखी ब्रह्मा का मुख दिखाते हैं, क्योंकि हमें ब्रह्मा के साथ साथ ही हैं। ये हमारा यादगार है, इसलिए 3 मुखी पंचमुखी ब्रह्मा को दिखाते हैं। और शांति, ऐसे मैंने समझा। जी, मुख भी है ना सहयोगी होता है, तो बाप सहयोगी, जैसे हाँ बाबा ने बोला ना, मुख भी हाँ सहयोगी है।
बाबा हाँ बोला तो मुख भी हम सहयोगी होता है, इसलिए मुख के साथ हम ब्राह्मणों का, हम ब्रह्मा के साथ हम ब्राह्मण हैं, इसलिए मुख मुख का हाँ सिंबल तो के रूप में मुख दिखाते हैं, क्योंकि हम सहयोगी हैं। ओम हाँ हम सब सहयोगी है ना, कि बाबा की देखो अभी अभी भी हम लोग सहयोगी बने ही तो है ना इस समय भी। पूनम बहन आप शेयर करें। ओम शांति। तो जैसे कि 3 मुख देखते हैं, तो वैसे तो बोला जाता है कि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं और फिर चारों मुखों मीन्स एक पीछे मुख तो नहीं दिखता है, तो 3 मुख दिखते हैं। तो वैसे 4 मुख चारों दिशाओं में उनका ज्ञान फैलता है। तो ऐसा भी यादगार है कि चारों मुख और सामने से 3 ही दिखेंगे, पीछे वाला तो दिखेगा नहीं। तो ऐसे तरह 4 मुखों से चारों दिशाओं में ब्रह्मा द्वारा चारों ज्ञान पूरा फैलता है। तो अपने को तो पता है कि बाबा के शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा मुख है, तो उनके द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान फैलता है। और रात को एक दूसरी बात ये मुरली चल रही थी, तो विघ्न विनाशक में बहुत बात बताई थी कि कैसे विघ्न विनाशक का भी यादगार है। तो रात को मैंने शेयर किया था, अभी भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि विघ्न विनाशक यानी गणेश को बोला जाता है। तो बोला जाता है कि पार्वती जी ने अपने शरीर से पूरी मैल निकाली और उसका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उसको गणेश माना जाता है। और फिर बोले नहाने चली गई और बाहर उसको पहरे पे बिठा के बिठा दिया। तो शंकर जी आए और शंकर जी ने देखा कि कोई है, तो बोला उसका बालक है, तो उसने पहचाना नहीं। तो ये सब बातें हम ज्ञान से अगर लेते हैं तो ये सब पता चलता है कि एक देवी के ऊपर इतनी मैल नहीं हो सकती है और ऐसा कुछ पॉसिबल भी नहीं है कि किसी की मैल इतनी उतरे और वो हो। तो ये बात है कि पार्वती ही खुद गणेश बनती है, यानी कि पार्वती जब परमात्मा को पाना चाहती है तो वो साजन के रूप में पाना चाहती है। और शिव बाबा ने आके हम बच्चों को समझाया कि पहले आप मेरे बच्चे हो, तो जब हम विकारों की मैल निकाल देते हैं तो फिर हम गणेश बनते हैं। पूरा उस अलग से एक शरीर मान लेते हैं, तो वो गणेश बन के गुणों के ईश यानी कि गुण हम धारण करते जाते हैं। और जब हमारा सर बाकी अहंकार का बच जाता है तो शिव पिता बोलते हैं कि नहीं, अभी महारथी का सर तुम्हें अपने ऊपर धारण करना है। तो हम वो महारथी बन जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को पूरा ज्ञान देकर हमें दूसरों के भी विघ्न विनाशक करने के लिए निमित्त बनाया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत दीदी मैं सुंदर। बोलूं? जी बोलिए। हाँ। बाबा बाबा कहते हैं कि बच्चों को एक बाप को ही याद करते हैं, लेकिन बाबा हर एक बच्चे को विशेषता का गुण गाते, गुणों की माला बाप सिमरण करते हैं। हम बच्चे सिर्फ एक ही बाप की माला सिमरण करते हैं, लेकिन बाबा को सब बच्चों की माला सिमरण करते हैं। और जितनी बार सिमरण करते हैं उतने वह गुण विशेषता ये और फ्रेश होते जाते हैं। और माला बाप सिमरण करते हैं, लेकिन माला का फल बच्चों को देता है, खुद नहीं देता। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर ना। बाबा ने कहा कि बाप भी नौदा भक्त हो गया। कितनी देखो कैसी कितनी अच्छी बात है ना, कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाप भी नौदा भक्त, हम सब नौदा भक्त थे ना, तो बाबा कैसे नौदा भक्त हो गया। जितनी हमने भक्ति में मालाएं सिमरण की उतनी बाप भी सिमरण करते हैं, लेकिन क्योंकि बाप सिमरण करते हैं तो वो उसका फल माला का बच्चों को देते हैं, खुद नहीं लेते, है ना। बहुत सुंदर।
और बाबा ने विशेषता जैसे बताई कि हम सब कौन हैं, हम सब आदि रतन हैं। एक एक रतन की कितनी वैल्यू है ना। हर एक रतन की हर समय हर कार्य में आवश्यकता है इस समय। तो सभी श्रेष्ठ रतन हो। तो जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि भक्ति में भी कितने रतन, पुखराज है, माणिक है, मोती है ना। कितने सारे रतन होते हैं, वो स्टोन सब पहनते हैं कि इससे हमारा ये कष्ट हट जाएगा, इससे ये भाग्य बच जाएगा, इससे हमें सफलता मिलेगी, इससे हमें हमारे कार्य में सफलता मिलेगी। तो कितने तरह के सब रत्न, वो सब किसका गायन है? बाबा कह रहे हैं ना, आदि रतन, एक एक रतन की जो वैल्यू है। तो हम सब बाबा के श्रेष्ठ रतन हैं। हमारी ही जो बाबा कहते हैं ना कि विघ्न विनाशक हो, इसीलिए क्योंकि रत्नों के रूप में पूजा होती है। अभी तक रत्नों के रूप में सब लोग रतन यूज कर रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कितने सम्मान, हमारी एक एक विशेषता, बाबा कहते हैं कि एक एक रतन की विशेषता है। तो इसलिए कोई भी विघ्न को नाश करने वाला रतन होता, कोई कौन सा रतन होता, तो लास्ट तक भी स्थूल यादगार रूप में सेवा हो रही है। बहुत सुंदर। और बाबा ने बताया ना कि अल्लाह का बगीचा के हम सब कौन हैं? रूहानी खुशबूदार फूल हैं। तभी तो अल्लाह का बगीचा बना है। और भी अपने अपने पॉइंट शेयर करें, किसको एक सोमान को। जी। हाँ दीदी, एक की खुशबू कितनी न्यारी और प्यारी है। हाँ, जी। हाँ, सावित्री बहन, भोपाल भाई जी आपका भी अनम्यूट था। आप सावित्री बहन, हाँ, आपका अनम्यूट है। नहीं, बोलने दो भाई जी को। ओम शांति। ओम जी। शांति जी। आज जैसे बाबा विदेशियों से बातचीत कर रहे थे, विदेशी भाई बहनों से, तो मुझे एक बात याद आ रही थी, क्योंकि दीदी का माँ चल रहा है, बड़ी दीदी का। तो एक बार किसी बड़े भाई ने ये बात कही थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस भाई ने कहा था। तो एक बार बाबा से दीदी ने पूछा कि बाबा, हम मम्मा की तरह क्यों नहीं, हम डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हम भी वैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही। तो एक बार क्या हुआ कि पार्टी बैठी हुई थी बाबा के सामने, मम्मा भी बैठे थे, दीदी भी बैठे थे। तो आ, बाबा ने जब पार्टी से बातचीत करने के बाद दीदी से पूछा कि बताओ बच्चे, मैंने क्या कहा। तो दीदी ने कहा, बाबा आप कर रहे थे, तो मैं दूसरों की बात नहीं सुन सुन रही थी, आप जो बता रहे थे मेरा काम नहीं था। तो बाबा ने वही बात मम्मा से पूछी, तो मम्मा ने बताया कि बाबा आपने ऐसा ऐसा कहा। तो बाबा ने कहा, बच्चे यही फर्क है। क्योंकि अब इसलिए याद आ रहा है क्योंकि बाबा ने कहा विदेशियों के लिए, और शिक्षा उसमें हमारे लिए भी है। तो इसलिए ये कहने का भाव जो ये होता है कि शिक्षा किसी को भी दी जा रही है, वो हमारे आज बेशक काम नहीं आ रही है, कल हमारे जरूर काम आए, कभी ना कभी। तो इसलिए बाबा कई बार लगता है विदेशियों से बात कर रहे हैं, तो किससे बात कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, जानी जाना आ रहे, सारी दुनिया को देखकर सामने रखकर जो है शिक्षा देते हैं। कि बाबा ने विदेशियों से कहा कि याद में रहना ही है, अकेले नहीं जाना। ओम शांति। जी, बाबा तो सभी के लिए कहते हैं ना, बस भले वो, क्योंकि अब ड्रामा में तो सबका पार्ट है, तो सामने जो भी बच्चे होते हैं, लेकिन हम सबको बाबा शिक्षाएं देते हैं, टीचर के रूप में वरदान देते हैं, सदगुरु के रूप में। और हम सभी बाप के बच्चे हैं ना। तो लास्ट पॉइंट सावित्री बहन आपको शेयर करना। जी दीदी, ओम शांति। तो ब्रह्मा मुख वंशावली में आत्मा, अधिकारी आत्मा, अभी जो भी मुख बोले वो सभी ब्रह्मा वंशावली है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा का जो आपने बहन आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है बीच बीच में। ब्रह्मा के चार मुख बताए विशेष। हाँ, हाँ जी। तो चार मुख को ही बाबा मतलब चार मुख है, चारों दिशाएं।
तो 4 मुख जो हमने पढ़े हैं पहले, तो उसमें 4 मुख का जो वेदों में जो ज्ञान है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का। तो ये चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व जो बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हम सब हैं। तो चारों मुख इसलिए बताया जाता है कि चारों दिशाओं में जो ज्ञान बांटा जा रहा है ब्रह्मा के मुख द्वारा जो हम ब्राह्मण आत्माओं को मिला। तो 5 मुख का, वैसे 5 मुख का जो हमने सुना है, 5 मुख जो कथाओं के अनुसार भी है, वो हमारा जो एक मुख अहंकार का मुख होता है, जो 5 विकारों के अंदर, वो अहंकार का प्रतीक होता है। जब ब्रह्मा बाबा आते हैं, जब हमारी रचना रचते हैं, तो उस अहंकार के मुख को, वो जो अहंकार वाला जो हमारा मुख होता है, जो हमारे अंदर उदय अहंकार होता है, उस मुख को बाबा क्या करते हैं कि एक 5वें मुख को सिर काटने का आदेश, मतलब उसको हमें जब उस मुख का पता चलता, क्योंकि मुझे उस मुख का पता नहीं होता, किसी को भी नहीं था। जब बाबा आते हैं तो उस अहंकार को वो खत्म करते हैं। और खत्म करने के बाद क्या होता कि जैसे जैसे ब्रह्मा के 3 मुख और 5 मुख कहने के पीछे जो अलग अलग कथाएं हैं, तो मुख्य रूप से 4 मुख ही माने जाएंगे। और वेदों में जो अहंकार है, उस अहंकार को शिव ने हम सब आत्माओं को उस अहंकार को खत्म करके ध्येय अभिमानी बनाया, और ध्येय अभिमानी में रहकर ही हम ये बाबा का ज्ञान सुनते हैं और अधिकारी होकर उस पर अधिकार करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये हम संकल्प करते हैं, जैसे ये खजाने की जो यहाँ बात आई है, तो ये सदा सफलता का खजाना अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होती, ये हमें जब ये खजाना मिलता है तो हमारा जो 5वां मुख है वो अहंकार का खत्म हो जाता है। तो बाप दादा जो बाबा हमें इसमें ये बताना चाहते हैं कि महान आत्माएं हो, और महान आत्माएं जो भाग्यवान हम आत्माएं हैं, उस भाग्य को जब हम सदा बाप को साथ रह करके कंबाइंड होकर जब कर्म करते हैं, तो वो सहज ही सफलता अनुभव करते हैं। और सफलता की चाबी बाबा हर एक को नहीं देता। देखो एक जगह बाबा किसी किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा हर किसी को अपने घर का पता भी नहीं देता। और हम वो पता वाले बच्चे हैं जो बाबा ने हमें अपने घर का पता दिया, और वही भाग्यवान मैं आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी का थैंक यू। तो अभी समय भी हो रहा है, तो प्रिंसेस सिस्टर आप होमवर्क देंगे हाँ और जी, भी थैंक यू करेंगे जी। दीदी आपका। तो वैसे तो बाबा ने होमवर्क हम बच्चों को दे दिया है कि हम बच्चों ने होमवर्क जो लेना है बाबा के साथ कंबाइंड रहना है आज के दिन। जैसे बाबा की आज की साकार मूल्य में ही है, बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है, ब्रह्मा बाबा ने, कि जब मैं भोजन पर बैठता हूँ मैं भूल जाता हूँ, शिव बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। तो हमें अब उसका प्रयास अवश्य करना है, क्योंकि आज साकार की मुरली में भी ये होमवर्क है कि शिव बाबा मुझे खिला रहे हैं। बाकी हम स्नान करेंगे तो बाबा हमें स्नान करा रहा है शिव बाबा, खाएंगे तो बाबा के साथ खिलाएंगे, चलेंगे बाबा की छत्र छाया, बाप की याद हमारी छत्र छाया है उसके अंदर हम चलेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न बाबा ने कहा कि गोदी में बैठना है, तो ये भी अभ्यास करेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न ढंग से हम बाबा के साथ कंबाइंड होंगे। तो ये आज हम प्रयास करेंगे। और जब भी किसी से बात करेंगे तो मीठा बोलेंगे, धैर्यवत होकर बोलेंगे, तो इससे पता लगेगा हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, बाबा की याद में हैं। तो ये आज के लिए अभ्यास करेंगे। तो अब योग की तरफ चलते हैं। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि हम सब कौन सी आत्माएं हैं, तो हम सब पूर्वज हैं, पूज्य हैं, तना है, फाउंडेशन है। तो अब इस स्मृति में रख बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, क्योंकि सभी आत्माएं हमें पुकार रही हैं, हम मुक्त करो। कोई गरीब आत्मा है, कोई कैसी आत्मा है, तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को सब पुकार रहे हैं, इष्ट देव को पुकार रहे हैं। तो इसी का ही करेंगे, कंबाइंड होकर चिंतन करें कि मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, ज्ञान सूर्य के साथ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सबको शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना की भावना से पूर्ण करते हुए अनुभव करें। सब आत्मा के प्रति, सभी के प्रति शुभ भावना, रहम की भावना।
और अनुभव करें। सब कुछ शांति के रंग से रंग रहे हैं। सब मन शांत हो रहे हैं, भटक रही हैं आत्माएं और शांत है आत्माएं। सब शांत हो रहे हैं। रूहानी प्रेम की प्यासी हैं आत्माएं, सच्चे प्रेम की। सच्चे प्रेम का रंग लग रहा है सभी को। सबको अनुभव हो रहा है परमात्मा प्यार का। सब भटकती आत्माओं को ठिकाना मिल रहा है। सब परमात्मा के बच्चे बनते जा रहे हैं। सबकी प्यास बुझती जा रही है। आत्मा की प्यास प्रभु मिलन से ही बुझती है। आज के दिन कंबाइंड रहेंगे हम सभी। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शुक्र बाबा का। ओम शांति। थैंक यू। सभी का ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी।